सभी को जय राधे राधे। राधे राधे। दोस्तों, आज बीएसएस की जूम मीटिंग में सबका स्वागत है। सर्वप्रथम आदरणीय हमारे बीएसएस फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, रूपेश साहू सर जी को मेरा प्रणाम, और हमारे रेड क्लब रूबी लीडर सीमा कश्यप मैम और सुमन साहू मैम को प्रणाम, और हमारे रेड क्लब को मेरा तहे दिल से प्रणाम, और सभी बीएसएस के योद्धाओं को मेरा नमस्कार। आज एक नया दिन है और एक नए दिन में हम आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हमारे एक सीनियर के माध्यम से, हमारे टीम के लीडर के माध्यम से आज की जो जूम सेशन है वो आपको मिलने वाली है। और आज की जूम सेशन जिनके द्वारा मिलने वाली है दोस्तों, उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बात करूं उनकी तो हमारे दमोह जिले से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से। और दमोह जिले में आईटीआई की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रीशियन का अपना कार्य चालू किया, और इलेक्ट्रीशियन का काम करते हुए आज से लगभग 1.5 साल पहले उनको हमारे शेप शॉप की इस जानकारी को लेने का मौका मिला। और जब उनको ये जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत अपना निर्णय बनाया, और निर्णय लेने के बाद तुरंत लगातार लगातार इस काम को करना शुरू करा। और उनकी सबसे खास बात है कि उन्होंने इस काम को शुरू से ही सीखने पर फोकस किया और खुद से करने का हमेशा प्रयास किया। तो दोस्तों, खुद से करते करते आज कहीं ना कहीं बढ़ते हुए हमारे बीच में अपकमिंग प्लेटिनम के रूप में है, सिल्वर लेवल हासिल कर चुके हैं। और यहाँ से बात करूं तो करीब 2 बार इंडिया टूर भी उनको मिल चुका है, और छोटी मोटी ढेरों सारी उपलब्धियां यहाँ से हासिल की। हर टारगेट में कुछ ना कुछ यहाँ से अचीवमेंट लिया है, और आज टीम को बराबर अपना सपोर्ट करते हैं और लगातार लगातार इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपना अगला टारगेट भी पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज हम उनसे मुलाकात करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं मैं जैसे ही उनको स्क्रीन पर बुलाऊं, इनवाइट करूं, तो आप सभी से एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर जगत सिंह ठाकुर। जोरदार तालियां। वेलकम जगत जी। वेलकम जगत जी। राधे राधे। स्वागत है। जी सर, गुरु जी राधे राधे। बहुत बढ़िया सर्वप्रथम तो शुभकामनाएं आज के सेशन की। जी गुरु जी, चरण स्पर्श आपको आशीर्वाद। और मेरे सभी सीनियर लीडर। सबसे पहले तो मैं अपने मेंटर, मेरी दमोह की शेरनी रिशु मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरा गर्म दिल से मेरा स्वागत किया। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि जो इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने आप से जानता हूँ कि मैं जब शुरू शुरू में यहाँ आया था तो मैं इस सिस्टम का एबीसीडी भी नहीं जानता था, और अधिकतर ये होता था कि मैं माइक पकड़ने में भी मुझे डर लगता था। मैं सिर्फ मंच पे जाता था, सिर्फ अपना नाम लेता था, और नाम लेने के बाद अपने शहर का नाम बताता था, और बस इसके बाद मैं अपने यहाँ बैठ जाता। इसके बाद मैं चरण वंदन करता हूँ इस सिस्टम को देने वाले मेरे फाउंडर लीडरों का भी, और मेरी जो गुरु माता है उनका भी, और मेरी जो छोटी सी टीम है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी बदौलत मैं आज इस पैनल पे बोलने का मुझे सब अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद मैं अपनी शुरुआत करता हूँ मीटिंग। स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, वेरी गुड। जी चलिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड। चलो, सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। जी आगे बढ़िए। जी बिल्कुल जी। मैं प्रणाम करता हूँ हमारे सेफ शॉप के जनक, फाउंडर लीडर, दोनों गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी बदौलत आप यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं इस पैनल में, इस सेफ शॉप में, सबको अपनी रोजी रोटी कमाने का और अपने सपनों को साकार करने का, इन्हीं की बदौलत ये सारे चीजें यहाँ से हासिल हो रही हैं। इसके बाद मैं अपने डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर और रूपेश सर का भी धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद तो बहुत, इसके बाद हमारे रूबी लीडर हैं, इनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। हमारे रेड क्लब लीडर भी, इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इनको देख देख के ही सारी चीजें मोटिवेशन में हो रहा हूँ। टीना मैडम की बात करूँ, गोपाल सर की बात करूँ, और यादव सर की भी बात करूँ,
ये लोग जितनी भी इनकी तारीफ की जाए बहुत कम है। मेरे दोनों मेंटल लीडर्स जिन्होंने मेरा कदम कदम पे मेरा सहयोग किया और आज भी शुरू से लेके आज तक मुझे विचलित होने नहीं दिया, मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसके बाद यहाँ स्वागत करता हूं मैं आप सभी का, पैनल पे बैठे हुए सभी लोगों का। थैंक्स और धन्यवाद करता हूं मैं हमारे सेफ शॉप के पांचों डायरेक्टर, जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी को अपने इन पांचों ने अपने हाथ में ले रखा है। और इनकी बदौलत आज हर एक व्यक्ति, जो मैं खुद अपने आप से बता रहा हूं कि मैं कुछ भी नहीं करके जानता था, आज मुझे विश्वास हो गया है कि रियल में ये सिस्टम इतना अच्छा है कि आज मैं भी अपने सपनों को धीरे धीरे भले सही, लेकिन अपने सपनों को साकार यहां से करता जा रहा हूं। और धन्यवाद करता हूं बीएसएस सपोर्ट सिस्टम का कि आज एबीसीडी ना आते हुए भी और सब कुछ यहाँ सीखने को मिल रहा है। सीखना कमाई तो ऐसी है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे कमा रहा है, चाहे वो बेलदारी करता हो, चाहे वो मिस्त्रीगिरी करता हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे जॉब हो, कुछ भी करता हो। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं कि अगर आप इस सिस्टम में नहीं कहीं भी जाएंगे तो आप वहां पे एकदम खरे उतरेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे फाउंडर लीडरों का, जिन्होंने इतना अच्छा और इतना बेहतर सिस्टम को बनाया। मेरा एक छोटा सा परिचय है। जब मैंने भी यहाँ पे सिस्टम को देखा, देखने के बाद मुझे जानकारी लेने के बाद मैंने भी यहाँ से फॉर्म भर के और एक शुरुआत किया। शुरुआत करने के बाद मुझे ज्यादा नहीं, मात्र 2 या 3 ही दिन हुए थे और एक प्रोग्राम हुआ था जबलपुर में, शुभारंभ, वहां जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पे मेरे सीनियर लोग हैं, उनकी बदौलत मुझे वहां जाने का मौका मिला। आज आप देख रहे हो मैं एक टी शर्ट और जीन्स पे, यही मेरी मतलब जिंदगी रही करी कि भाई मैं तो बस इसी पे रहता था और इसी पे मैं काम करने भी जाता था। अगर रिश्तेदारी में भी जाता तो बस वही जीन्स टी शर्ट पे ही जाता था। लेकिन आज मुझे यहाँ इतना बदल दिया कि मैं अपने आप को जब भी घर से निकलता हूँ तो मुझे तो अक्सर लोग बोलते हैं ये जा रहा माँ साहब, बाबूजी जा रहे हैं। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ सिस्टम का कि मुझे बहुत कुछ यहाँ चेंज किया और मेरा बदलाव किया। इसके बाद वहां जब गए तो यहाँ पे देख रहे हो आप सभी लोग बैठे हुए हमारे सीनियर लोग के साथ में। वहां जाने के बाद जो प्रोग्राम मैंने वहां पे देखा, प्रोग्राम देखने के बाद वहां से फिर मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि करना तो है, लेकिन कैसे करना है इसके लिए मैंने अपने सीनियर से बैठ के एक डिस्कशन लिया और थोड़ा चेंज कीजिए। वहां से आने के बाद हम लोगों ने एक मीटिंग बिठाई, जो कि गुरुवार के दिन होती है, ग्रुप मीटिंग। उसमें सभी लोगों को, व्यक्ति हमारे सीनियर लोग, एक बारीकी चीजें होती हैं जो सिस्टम की, वो समझाइश दी गई। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम आगे बढ़ता है। चेंज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे महागुरु जी का एक आगमन हुआ दमोह जिले में, जो कि हमारे मनोज कुमार सोनी सर के माध्यम से एक ट्रेनिंग ली गई। इस ट्रेनिंग में यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, एरो बना हुआ है, मैं बैठा हूँ। तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला और वो जो सीखा वो आज मैंने अपने अंदर उतारा और धीरे धीरे करके उसी बातों को आज मैं लोगों को दोहरा रहा हूँ। मुझे यहाँ से गिफ्ट भी प्राप्त हुए। पहला चेक आया था, बधाई करता हूँ मैं गुरु जी का। इसके बाद मैंने इनविटेशन दिया। विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि अगर गुरु जी का साथ हो तो सब चीज संभव हो सकती है, असंभव भी संभव में होती है। मैंने एक दिन में लगभग 74 से 75 इनविटेशन किए और यकीन मानिए कि इनविटेशन तो मैंने 74 किए थे, लेकिन उसके बाद मेरे सिस्टम में मतलब रविवार के दिन मात्र 4 लोग आए थे। अब कहाँ 74 इनविटेशन और कहाँ 4 व्यक्तियों का आना, मन तो एकदम विचलित हो गया कि यार बताओ 74 तो इनविटेशन किया लेकिन आए व्यक्ति 4। लेकिन जब 4 व्यक्ति आए तो उसके बावजूद भी चारों व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों ने तो फॉर्म भर दिया था और उसी दिन
2 व्यक्तियों ने भगवत गीता की न्यौछावर राशि भी मुझे दी। फिर यहाँ मैंने मैम से पूछा कि प्लीज मुझे भी बताइए, मैं धीरे धीरे करके भले सही, मुझे करना क्या है सिस्टम में। तो मैडम ने मुझसे यही कहा कि कुछ नहीं करना है, आपको जो फोल्डर दिया गया है, जो जिस प्रकार हम लोग बताते हैं सेम आपको पढ़ना है और सामने वाले को बताना है। बस मैंने उन्हीं के पग मार के चला और आज भी मैं बस वही प्लानिंग, वही डेमो, वही प्लानिंग, वही डेमो, वही आमंत्रण शुरू कर दिया मैंने। प्लान दिखाना भी चालू किया मैंने। उसके बाद मेरे फॉर्म भी फिलअप हुए, व्यक्तियों ने डीडी देना भी चालू किया। मैडम चेंज, यहाँ देख रहे हो आप, डीडी दी थी मैंने। यहाँ पार्षद से लेके मैंने सरपंच, मजदूर, सभी लोग जो व्यक्ति नीडी है, मतलब काम करने के इच्छुक रहते हैं, उन सभी व्यक्तियों ने मेरे माध्यम से यहाँ पे भगवत गीता का कोई भी प्रोडक्ट लेके शुरुआत किया। फिर एक दिन ऐसा आया कि जो सभी के साल में आता ही है, जन्मदिन का। यहाँ पे देखा मैंने कि व्यक्ति का किसी का भी जन्मदिन हो, चाहे मेरा चाहे सिस्टम में किसी का भी हो, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैंने एक ऐसा देखा कि भाई जन्मदिन तो सबके घर में मनता है, लेकिन एक कहते ना कि एकता में ही अनेकता, मतलब अनेकता होती है, तो वो चीज यहाँ पे दिखी मुझे। मैडम का जन्मदिन था, हम लोगों ने जन्मदिन भी मनाया और बहुत एंजॉय भी किया हम लोगों ने। यहाँ आप देख सकते हैं महागुरु जी द्वारा मेरा चेक के द्वारा सम्मानित किया गया था। मुझे 5900 रुपए का चेक आया और मैं फर्स्ट बूस्टर अचीव भी हुआ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे उसके 6600 रुपए, 7300 रुपए। व्यक्ति कहते हैं कि सिस्टम में पैसे नहीं आते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ एक बार आके तो देख, पैसे तो क्या फरते हैं यहाँ पेड़ों पे पैसे। से शॉप में इतने पैसे हैं कि आपके बस अंदर बटोरने की क्षमता हो, इतना पैसा है कि आप बटोर नहीं पाएंगे। महागुरु जी द्वारा मुझे फिर उसके बाद 37 चेक पे चेक आते गए। यहाँ हर हफ्ते चेक आते हैं, महीनों में यहाँ पे कोई रोड़काल नहीं, केवल यहाँ हफ्तों में आते हैं। ताकि कहते हैं ना कि भाई हम हफ्ता वसूली करते हैं। हफ्ता वसूली कौन करता है? डॉन, जो जिले का कोई एक व्यक्ति होता है ना, जिसे गुंडा बोलते हैं। तो इस सिस्टम में भी वही है कि आप इस सिस्टम में आ जाइए और गुंडा बन जाइए और हर हफ्ते पैसे यहाँ से वसूलना चालू कर दीजिए। सेम उसी प्रकार से मैं भी यहाँ पे पैसों को लेना चालू कर दिया मैंने। उसके बाद 5वें हफ्ता 8500 का चेक आया। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा डीएसके में क्लोजिंग हुई, मेरा पहला रैंक हुआ, 4000 बिजनेस वॉल्यूम मैंने अचीव किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे गुरु मंत्र लेने का मौका मिला, जो कि कान्हा नेशनल में था। यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत सारी भीड़ थी। उन भीड़ों में मैं भी बैठा हूँ, लेकिन मन में लगा रहता था कि बताओ यार, ऐसा भी होता है सिस्टम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर मुझे रायपुर जाने का भी मौका मिला यहाँ पे। वहां तो अपनी, हाँ चेंज कीजिए मैम, मेगा शो हुआ दमोह में। मेगा शो के बाद व्यक्ति, यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे दोस्त क्या बोलते हैं कि अरे मालूम है वो सिस्टम देख लिया हम लोगों ने, किराए का कोट, किराए की गाड़ी, सब आज ही मुझसे कहते हैं। लेकिन मैं रियल बताऊं, मैडम की गाड़ी लेके मैं अक्सर उन्हीं लोगों के सामने खड़ा कर देता हूँ जो कहते हैं ना कि किराए की गाड़ी में और किराए के कोट में। मैंने बोला भाई ये जो कोट दिख रहा है ना, ये मैंने खुद यही सिस्टम से पैसे आके और मैंने यहाँ से सिलवाया। और ये जो मैडम गाड़ियां पे घूम रही है ना, ये मैडम ने खुद के पैसों से गाड़ी ली है। रायपुर में जाने के बाद मैंने देखा था अपनी आंखों से 3 डायमंड बनते हुए, तलवार, 35-55 किलो का फूलों का हार। तो ये हर जगह संभव नहीं है। आज अगर कोई
जॉब करता है, व्यक्ति नौकरी करता है, अगर उसके खाते में अगर 1 लाख रुपए भी आते हैं ना, तो उसका जो मालिक होता है वो कभी एक फूल गुलाब का नहीं देता है। लेकिन यहाँ अगर आपके खाते में अगर 500 रुपए भी आते हैं ना, तो यहाँ आपको ना फूलों से सम्मानित किया जाता है। वो सारी चीजें मैंने यहाँ देखा, मान सम्मान इज्जत सबसे शॉप में मिलती है। उसके बाद यहाँ पे एक मेगा ट्रेनिंग हुई जो कि हमारे गुरु द्वारा ली गई थी। यहाँ भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को अपने अंदर धारण किया। उसके बाद मेरा सर्वर लेवर भी हुआ 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का। मुझे यहाँ पे पैसे भी आए, आप सब देख सकते हैं, 12,869 रुपए का। मेरा सभी से एक सवाल, क्या सभी साथी इस व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो फिर एक सवाल और उठता है, कैसे? तो इसका जवाब है, आपके जीवन में कुछ परीक्षाएं आएंगी। क्या आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल। पहली जो समस्या आती है वो आती है समय की परीक्षा। समय की परीक्षा में शुक्रवार की ट्रेनिंग, रविवार का सेमिनार, बुधवार की ग्रुप मीटिंग, सीनियर मीटिंग, आमंत्रण, फॉलोअप आदि के लिए समय न निकाल पाए। हम जानते हैं कि समय हमारे पास है, लेकिन उसके बाद भी ना हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम ना एकदम आलसी टाइप के होते हैं और उस चीज को टाल देते हैं। अरे जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद आती है समय की परीक्षा। आलस करना, टाल मटोल करना, पहले से अनुमान लगा लेना, दूसरों पर निर्भर रहना, वादा पूरा ना करना, टीम को समय ना देना। सोते रहते हैं। हमें अगर सीनियर ने समय दिया है तो हम उसका उपयोग नहीं करते। बोलते हैं अरे होगा देखा जाएगा, चलो देख लेंगे। और बाद में भी कहते हैं कि चलो भाई, अगर मान के चलो किसी व्यक्ति ने हमें समय दिया है, तो हम क्या बोलते हैं, वो घर पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद होता क्या है कि अरे भाई, हम सीनियर ने बोला है तो सीनियर ही जाएगा। व्यक्ति हमारा है तो हमारा दायित्व बनता है कि सबसे पहले हमें तैयार होना चाहिए। अगर हम तैयार नहीं होंगे तो सीनियर फिर तैयार नहीं हो सकता। क्यों? सीनियर के तो ढेर सारे बच्चे हैं, वो हर किसी को समय दे रहा होता है। तो हमें अगर सीनियर का सपोर्ट लेना है, हमें कुछ सीखना है, तो हमें उस चीज को ना पूरा सीनियर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम वादा अपना पूरा नहीं करते हैं, टाल मटोल करते हैं, तो बस वही होता है कि हमारे सीनियर कहते हैं कि बस गोल गोल ही घूमते रहेंगे अगर आपने अपना वादा, अपना निर्णय स्वयं नहीं लिया। तीसरा यहाँ पे आता है ईश्वरीय परीक्षा। जैसे घर में या फील्ड में कुछ आकस्मिक घटना, मौसम का बदलाव आना। अभी गर्मी का सीजन था, अब बारिश का आ गया है। व्यक्ति बोलते हैं अरे बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊं। भाई हमें मालूम है ईश्वर अपना चक्र चला ही रहा है। क्या लगता है इस संसार में इंसान का बनाया हुआ भी तो कुछ चक्र होगा? बिल्कुल होगा। जैसे कि भाई बारिश है, छाता है हमारे पास, रेनकोट है, हम जा सकते हैं वहां तक। बस जाना कहाँ है? उसके घर तक। फिर तो अंदर कौन, घर के अंदर पानी गिरने वाला है, फिर तो कूलर पंखे के नीचे बैठनी है। हमें तो अपना प्लान वहां दिखाना ही है। दूसरी बात क्या होती है कि गर्मी का इसके बाद आएगा भी ठंड का मौसम, तो फिर व्यक्ति बोलेंगे अब यह ठंड लग रही है, तो उसके बावजूद भी तो वहां पे भाई हमारे पास गर्म कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, गमछा है, कुछ भी लेके। हम तो कहते हैं भाई साल लेके बैठ जाओ, लेकिन व्यक्ति को समझाओ। ये सारी चीजें ना हमें अपने आप से ही करना होगा। सीनियर सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। अगर आप चाहते हैं कि सीनियर मेरा सपोर्ट करे, तो हमें स्वयं सीनियर जैसा बनना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा संगठन। यहाँ पे आप ये गोल गोल देख रहे हैं, यहाँ ये हमारे गुरु जी हैं, नीचे हमारा संगठन है। क्या होता है कि हमें सारी चीजें नीचे से ही निगेटिव बातें मिलती हैं। कुछ बातें ऐसी मिलती हैं कि अपने आप को ना विचलित करती हैं, तो वो विचलितपन हमें अपने वाले जो हमारे एसोसिएट होते हैं, हमें उनको नहीं बताना है, हमारे गुरु से मार्गदर्शन लेना। गुरु जी, सामने वाला बोल रहा है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, समय हो गया, पैसे नहीं आते हैं, क्या किया जाए। तो ये सारा रास्ता अगर निकलेगा तो गुरु के माध्यम से ही निकलेगा। तो कहते हैं ना कि हमें सब कुछ सीखना है हमारे गुरु के माध्यम से, और सिखाना है हमारे डाउनलाइन को। और क्या करना चाहिए? 3 बातों पर विशेष ध्यान दें। 100% उत्साहित रहना। ये बात सही है कि व्यक्ति किसी न किसी कारणवश
सबसे पहले तो घर से ही नेगेटिव होता है, क्योंकि उन्हें तरह तरह के ताने बातें सुनने को मिलती हैं। तो हमें हर चीज के लिए उत्साहित रहना, खुश रहना, क्योंकि अगर हम वही उदास पल लेके अगर बाहर निकलेंगे तो व्यक्ति तो नहीं बताता है, लेकिन उसका चेहरा बता देता है कि हाँ भाई आप उदास हो, क्या बात है, क्या हो गया। तो ये सारी चीजें ना हो, इससे अच्छा है कि जो भी परेशानियां हैं ना वो घर पे ही रखें और एकदम खुशहाल बन के ही अपने आप को एक्साइटेड करके और बाहर निकले। दूसरा आता है 2% तकनीक का इस्तेमाल करना। मतलब यहाँ जब आप धीरे धीरे करके आते जाएंगे, सिस्टम को समझते जाएंगे, तो तकनीकी आपके अंदर आ जाएगी। और दूसरा है अपना 100% बातचीत का खेल। हम ये जानते हैं कि हम अगर अपने सीनियर से बात नहीं करते तो क्या होगा। आज मान के चलो आपके किसी एसोसिएट ने आपसे कोई भी ऐसी बातें की, तो क्या लगता है आपको अपने सीनियर समाधान कौन करेगा? सीनियर। अगर आप खुद समाधान करते होते तो पहले से ही आप माहिर होते। लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर आपको सारी चीजें करनी है, समझनी है, तो हमें चाहे भली पूरा दिन हो जाए तो रात के 11-12 बजे जो भी हो, आपको कम से कम नहीं तो 5 मिनट अपने सीनियर से बात जरूर करनी है। बात करने का ये मतलब नहीं कि भाई हमें सारा सिस्टम की बात कर सकते हैं, खाने पीने वाली बात भी कर सकते हैं, अपनेपन वाली भी बात कर सकते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैडम बताइए, आप तो हमारे घर नहीं आते हैं, ये बातें भी हम कर सकते हैं। लेकिन सीनियर से बात करना बहुत जरूरी है। अगर बात नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं 90, 8, 98 और 2, ये 2% आपने अगर काम नहीं किया तो बस 98 ही विदे रहोगे। पूरी की पूरी चीजें इस 2% चीजों पे ही बनी हुई है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 चरण। सपने देखना, सूची बनाना, आमंत्रण करना, जानकारी देना, सवालों के जवाब देना, 100% जानकार बनना, ईमानदारी से काम करना और किताबें पढ़ना और ट्रेनिंग में आना। इसके बाद आते हैं सपना देखना, सपनों को लक्ष्य बनाना। हम जिस स्थिति में हैं, जो चीज कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बालक हो, कोई भी हो, हर किसी के एक सपने होते हैं। लेकिन सपने होते हैं, एक बच्चे से भी पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन क्या बनना चाहता है, तो कोई बोलता है मैं वकील बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। किसी ना किसी के तो सपने होते हैं, लेकिन सपने तभी साकार होते हैं जब आप उन सपनों को खुली आंखों से देख के उनको पूरा करने में तत्पर रहें। तो व्यक्ति के पास अगर मान के चलो कोई एक छोटी मोटी वाहन है, तो क्या लगता है उससे एक बड़े वाहन की इच्छा नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी। व्यक्ति के घर में अगर एक टीवी है, वो चाहता है कि मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो मैं क्यों ना एक कलर टीवी लूं। लेकिन कलर टीवी के लिए तो वो पहले से ही अनुमान लगा लेता है ना कि भाई मुझे तो इस दिन, इस साल, इस महीने मुझे दूसरी टीवी लेनी है। तो सिस्टम में भी वही है। सपने तो देखो लेकिन अपने ना, सपनों को साकार करने के लिए पहले से उस चीज को लिख लीजिए और उस लिखे हुए चीज पे आप आगे बढ़ जाए। इसके बाद यहाँ पे आते हैं ड्रीम और गोल। लोग पाना चाहते हैं, सपने पाना चाहते हैं, लेकिन कामयाब कुछ लोग ही हो पाते हैं। यहाँ लोग देख रहे हैं पैसे बरस रहे हैं, बच्चों को लेके बाहर जा रहे हैं, मकान है, वाहन है, एरोप्लेन है। क्या लगता है इन चीजों के लिए आपको क्या करना होगा? बस वही है कि भाई हमारे जो सपने हैं उन्हें साकार करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे आता है गोल, सुपर चार्ज विनर। अभी 2 अगस्त से 25 सितंबर तक बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है, जिसे मात्र आपको, मैडम थोड़ा सा बड़ा कीजिए। हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्यूएसई का है, टू सक्सेस। क्यूएसई में आप फ्रेशर से लेके व्यक्ति के लिए, हाँ व्यक्ति अगर आप 2000 रुपए की इनकम प्राप्त करते हैं
तो आपको यहाँ पे बोनस के रूप में भी इनकम प्राप्त होगी और स्पेशल गिफ्ट भी आपको यहाँ से प्राप्त होगा। इसके बाद सुपर क्यूएसी, अगर आप यहाँ पे सुपर क्यूएसी में 6,000 रुपए तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही साथ आप यहाँ पे बीएसएस की एक घड़ी भी यहाँ से प्राप्त करेंगे। गुरु मंत्र बूट कैंप ट्रेनिंग फ्रेशर और ब्रांच के लिए अगर आप डायरेक्ट 8 सेल करते हैं यानी कि 1600 बिजनेस वॉल्यूम पे, तो आपको गुरु मंत्र जानने का अवसर प्राप्त होगा। ब्रॉन्ज और गोल्ड के लिए अगर आप 8 पेयर करते हैं तो आपके लिए भी गुरु मंत्र जानने का अवसर प्राप्त होगा। पर्ल और टोपाज के लिए भी यहाँ पे। इसके बाद रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 के लिए है कि अगर आप रैंक 1 अचीव करते हैं तो हमारे सिस्टम के फाउंडर लीडरों के साथ आपको एक दिन बैठने का, उनके साथ 56 भोग साथ में करने का मौका मिलेगा। तीनों रैंक पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप लोग बहुत जल्द अपना अपना रैंक हासिल कीजिए। जी, इसके बाद यहाँ पे आते हैं सपनों को हमेशा लिखें। हमारे सपने तो हैं, लेकिन सपने तभी साकार होंगे जब हम उन्हें लिखते हैं। आज अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल डायरेक्ट ही नहीं बन गया होगा, उसके लिए पहले व्यक्तियों ने सोचा होगा, सोचने के बाद फिर कागज पे उतारा होगा, फिर उसके बाद साक्षात उसका निर्माण किया होगा। उसी प्रकार हमारे भी कुछ ऐसे जो लक्ष्य होते हैं, चाहे वो छोटे लक्ष्य हों, उन्हें 3 से 6 महीने में कैसे हासिल करना है उन्हें लिख लीजिए। उसके बाद मध्य सपने होते हैं, उन्हें 1 से 2 साल में हासिल करना होता है, उन्हें लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है 3 से 5 साल का लक्ष्य। मैं अगर छोटे सपने की बात करूं तो व्यक्ति यहाँ से आराम से 10, 15, 20 हजार का मोबाइल अचीव कर सकता है, छोटे सपने। उससे थोड़े से मध्य वाले सपने, व्यक्ति यहाँ से 2 व्हीलर से लेके लैपटॉप भी यहाँ से अचीव कर सकता है। और 3 से 5 साल से जो व्यक्ति अपने सपनों को देखता है ना कि भाई मैं अपने सपनों का एक मकान बनाना चाहता हूँ, जैसे हमारे महागुरु जी ने एक 2.5 करोड़ का बंगला बनाया, तो वो भी सपनों के माध्यम से ही कि भाई उन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया और आज उनके पास 2.5 करोड़ का बंगला है। चलिए, इसके बाद बिल लिस्ट, इस प्रकार से आपको एक लिस्ट बुक दी जाती है। अब लिस्ट बुक तो दी जाती है क्योंकि हमें हमारा काम यहाँ से आगे बढ़ाना होता है। अब काम बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे लिस्ट में कुछ व्यक्तियों के नाम लिखने होते हैं, जैसे कि पहले आता है हमारा हॉट लिस्ट यानी रिश्तेदारों के नाम। रिश्तेदारों के नाम भी हम लिख सकते हैं, 20, 25, 50, 100, 200 तो हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कुछ नहीं भाई, 20, 30 हमारे रिश्तेदारों के नाम लिख लीजिए। कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो हमारे साथ पढ़े होते हैं, है ना, नौकरी में काम कर रहे होते हैं, क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते, कबड्डी खेलते, उनमें भी हमारे दोस्त ही आ जाते हैं, अनजान व्यक्ति हमारे दोस्त होते हैं। उसके बाद अनजानों की भी लिस्ट बनाइए। इस प्रकार से 3 प्रकार की लिस्ट होती है, उनमें हमें शामिल करके और लिस्ट में कम से कम नहीं तो 150 व्यक्तियों के हमें नाम लिख लेने हैं। याददाश्त के लिए अब लिस्ट लिखते हैं तो क्या होता है कि भाई हमें समझ में नहीं आता तो कैसे लिखें। हमारे घर में कुछ जन्मदिन के इनविटेशन के मतलब कार्ड वगैरह होते हैं, वो कार्ड हो गए, शादी के कार्ड हो गए, इन सभी में व्यक्तियों के नाम नंबर लिखे होते हैं, तो पता भी उनका लिखा होता है। तो हमें ऐसे करके उन कार्ड में से नाम लिख के और हमारी लिस्ट को आगे बढ़ा लेनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक फ्रेंड्स का सर्कल दिया हुआ है कि भाई हमें और आगे लिस्ट कैसी बढ़ानी है। पहले ऐप से हमें फ्रेंड्स लिख लेना है, मतलब हमारे दोस्त के नाम, तो लगभग 20-25 हमारे दोस्तों के नाम लिख लीजिए। उसके बाद रिलेटिव हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके भी 20-25 नाम लिख लेने चाहिए। फिर साथ में जो काम करने वाले होते हैं हमारे, उनके भी हमें नाम लिख लेने चाहिए। फिर उसमें साथ में जो पढ़ाई कर रहे हैं हमारे दोस्त होते हैं, उनके भी हमें नाम लिख लेने चाहिए। ऐसे 20-25 नाम उनके लिख लीजिए।
हमारे पड़ोसी होते हैं, उनके भी हमें 20-25 नाम लिख लेने चाहिए। हमारे मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बैठे रहते हैं चौराहों पे, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं उनके, करते तो कुछ नहीं है, लेकिन सपने देखते हैं कि बैठे वो यहाँ है लेकिन बॉम्बे में हीरो बनना होते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्तियों के भी नाम लिख लेने चाहिए। उसके बाद अनजान व्यक्ति होते हैं, जो अनजान व्यक्ति तो हमें हर जगह मिल जाते हैं। आज हम चाय के टपरे में भी खड़े होते हैं ना, तो वहां भी एक अनजान व्यक्ति आके चाय पी लेते। तो वही बातों बातों में आज हम कहीं सफर कर रहे होते हैं, तो वहां भी हमें अनजान व्यक्ति से ही होते हैं। परिवार के व्यक्ति तो साथ में जाते, अगर अकेले जा रहे होते हैं तो अनजान व्यक्तियों से भी हमें मिल जाते हैं। बस में जाओ, कहीं भी जाओ, अनजान व्यक्तियों की कमी नहीं है। तो हमें ऐसे करके 100-150 लोगों की नाम हमें लिख के और अपनी लिस्ट आगे बढ़ा लेनी चाहिए। आपको यह बिजनेस सब दे सकती है यदि आप इन 4 नियमों का पालन करते हैं। आप स्वयं हर ट्रेनिंग में आइए, ये बात सही है। अगर जब आप ही कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसके बाद अपनी लिस्ट बनाएं और उसे अपडेट करते रहिए। आप अपनी लिस्ट तो बना ही रहे हैं, लेकिन आपको हर महीने, हर हफ्ते 10 से 5-20 व्यक्तियों के नाम लिखते रहने चाहिए। अपनी टीम को भी ट्रेनिंग में बैठाइए। आप आ रहे हैं तो सिर्फ आप तक सीमित ना रहिए, कैसे भी करके जो आपकी टीम के व्यक्ति हैं जबरदस्ती उन्हें ट्रेनिंग में लाइए, जबरदस्ती लाइए ट्रेनिंग में। क्योंकि आप जब तक ट्रेनिंग में नहीं लाएंगे, पिक्चर नहीं दिखाएंगे, वहां का माहौल नहीं दिखाएंगे, तो वो व्यक्ति कैसे सीखेगा। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो अपनी टीम को भी हमें साथ में लाना चाहिए। अपनी टीम की लिस्ट बनाए और उसे भी अपडेट। आप अपनी लिस्ट तो बना ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी टीम वालों की भी लिस्ट बनाते रहिए। इनविटेशन यानी कि आमंत्रण, आमंत्रण पहले से तय करें, यानी कि क्लियर द नाइट। आज हमारा इनविटेशन का दिन है, तो ये सारी चीजें हमें शुक्रवार को ही तय कर लेनी चाहिए। जब हमारी एक मीटिंग होती है शुक्रवार की ट्रेनिंग, उसमें तय कर लेना चाहिए कि हमें किन किन लोगों को आमंत्रण करना है। तो हमें अपनी ही लिस्ट में से व्यक्तियों को आमंत्रण करना है, तो पहले से तय कर लें कि हमें इन व्यक्तियों को आमंत्रण करना है। उसके बाद आमंत्रण पत्र के साथ, यानी कि फोटो क्लिक, हम अगर आमंत्रण करने जा रहे हैं तो व्यक्ति के साथ एक सेल्फी लेना जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि अगर आपने इनविटेशन दिया और उसी पल कोई और व्यक्ति उस वाले आपके इनविटेशन वाले को इनविटेशन करके चला गया, तो सिस्टम में क्या होता है कि सर्वप्रथम जिसकी फोटो आती है व्हाट्सएप में, उसका मान्य होता है। फिर सीनियर ही सारी चीजें डिसाइड करता है। याददाश्त के लिए कॉल करना, हम इनविटेशन तो कराते हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें रिमाइंड कॉल नहीं किया तो हमारा इनविटेशन व्यर्थ है। होता क्या है कि व्यक्ति रविवार के दिन सारे काम निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो नौकरी पर्सन व्यक्ति होता है, मजदूर व्यक्ति होता है, हारा थका होता है, बाल भी कटाना होता है, गेहूं भी पिसाने जाना होता है, कपड़े भी धोना होता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन होता क्या है ना कि हमारा जो इनविटेशन होता है वो साइड में रखा रहता है। लेकिन जैसे ही आप उन्हें 8, 8:30, 9 के बीच में अगर आप उन्हें कॉल करते हैं, तो उन्हें एक याददाश्त के लिए मतलब याद दिला देते हैं कि भाई मैंने आपको एक इनविटेशन कार्ड दिया था, हमारा आज बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर एक प्रोग्राम होने वाला है, आपके लिए आमंत्रित किया था, आप जरूर आइएगा। तो होगा क्या कि वो व्यक्ति बिल्कुल आपके कहने पे आएगा। आमंत्रण किसको करें? आमंत्रण किसको करें? कपल, जोड़े में आमंत्रण करें। कभी भी आप आमंत्रण करने जाएं तो बरहमेश पति पत्नी को ही आमंत्रण करें। अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट है, लड़का है या लड़की है, तो उसे अपने भाई के साथ, पापा के साथ, माँ के साथ आने के लिए कहें। इज्जतदार लोगों को भी करें, जिसका मान मर्यादा मोहल्ले में है, उनके लिए भी आप इनविटेशन करें। साहसी लोगों को भी करें। इसके बाद पेशेवर लोगों के लिए भी करें। पेशेवर लोगों में से भाई कोई वकील है, लेकिन क्या होता है कि वो वहां तो करता है, लेकिन कुछ समय क्या होता है वो अपने घर पे, भाई उनकी पत्नी है, वो सिलाई वगैरह भी कर रही होती है। तो हमें ऐसे व्यक्तियों को भी, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी, हमें सबको इनविटेशन करना चाहिए।
जानकारी देना है एसटीपी प्लान। पोशाक पर ध्यान दें। हमारा रविवार को जो भी प्लान होता है, ट्रेनिंग होती है हमारी, तो उस समय हमें खास करके ड्रेस कोड पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम कहते ना कि कपड़े तो बहुत अच्छे पहन लिए लेकिन नीचे चप्पल पहन के आ रहे हैं ना, तो वहां आपका थोड़ा सा जो मान सम्मान है वो थोड़ा सा गिर जाए, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले नीचे ही देखता है। मैंने अक्सर करके ये देखा हूं कि व्यक्ति चेहरे को तो बाद में, लेकिन सबसे पहले नजर उसकी जूतों पे जाती है, पैरों पे जाती है। वो नीचे पहले देखेगा। उसके बाद समय का विशेष ध्यान दें। आज हमारी जो प्लान हो रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि भाई हम जिस व्यक्ति को आमंत्रण करने आते हैं वो पहले आ जाता है, लेकिन हम ना उसके बाद आते हैं। तो क्या होता है, वो हमारा इंतजार करते करते और वहां से बोलता है कि किसी भी हमारे सीनियर को बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ, फिर वो आ रहा हूँ, फिर आता नहीं है। तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें पहले आध घंटा पहले हमें पहले पहुंच जाना चाहिए। अनुशासन का विशेष ध्यान दें। सिस्टम में जब प्लान चल रहा होता है तो किसी लोगों का क्या होता है कि मोबाइल चल रहा होता है, तो वहां जो आजू बाजू वाले व्यक्ति बैठे होते हैं तो उनका ध्यान बढ़ जाता है उस चीज में। तो हम पहले ही व्यक्तियों को अनुशासन में बैठा दें और बोले भैया आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहें, ताकि अगर आप तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपके बाजू वाले को भी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो इस चीज को हमें पहले से ध्यान रख लेना चाहिए कि व्यक्ति जो भी हमारे आ रहे होते हैं उन्हें अनुशासन में ही बिठाएं और खुद भी अनुशासन में रहें। उसके बाद अपना परिचय देना, टेस्ट टू मनी। हम जब सिस्टम हमें बोलता है कि आपने चाहे 1,000 रुपये हासिल किए हो चाहे 1 लाख हासिल किए हो, तो हमें जब भी इन्विटेशन करने जाना है तो सिंपल 2 बातों में 5 मिनट में, बहुत से बहुत 4 से 5 मिनट में अपनी बात बोल के और अपने स्थान पे बैठ जाना चाहिए। अपना नाम, आपने क्या कितना पैसा हासिल किया और आप कहाँ से हैं, बस इतना बोल के आप बैठ जाइए। ज्यादा बात करेंगे तो वो वैसे ही व्यक्ति लगभग लगभग 1 घंटा तो बैठता ही है, तो उसके लिए वो और ज्यादा परेशान ना हो। तो हमें केवल अपनी 3-4 मिनट में ही अपनी बात खत्म करके और अपने स्थान पे बैठ जाना चाहिए। सवालों के जवाब देना, अंत में सबसे मुलाकात करना, यानी कि आरटीटी। जब हमारा प्रोग्राम होता है तो व्यक्ति से मुलाकात हमें कर लेनी चाहिए। कोई अगर डॉक्टर है, डॉक्टर से मिला दो, सारी चीजें हैं उनसे बात कर लो, है ना, मिलवा दीजिए। बात की समाप्ति के अंत में उठे। सामने वाला प्लान देख रहा होता है, प्लान के बाद बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल आपको बता दूं, तो कोई बात नहीं है। सामने वाले से बिल्कुल जब हम क्लोजिंग पे उठते हैं तो कोशिश यही करना चाहिए कि हमारा फॉर्म उस व्यक्ति के माध्यम से भर जाना चाहिए। बात का समय लेके उठें। अगर वो व्यक्ति किसी कारणवश से वहां पे फॉर्म नहीं भर रहा है तो हमें उसके घर का समय ले लेना चाहिए और व्यक्ति से तो यही चीजें बोलनी चाहिए कि आपने जानकारी दी कि आपको अच्छी लगी कि बहुत अच्छी लगी, चलो कोई बात नहीं, आपके पास अभी समय नहीं है फॉर्म भरने का तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें बताइए हम 4 बजे आए कि 5 बजे। तो वो व्यक्ति हमें बता देगा कि भाई शाम को 4 बजे आना है कि 5 बजे। उससे उसके बोलने से पहले वो तो यही बोलेगा कि भाई कल आना, लेकिन बोलने से पहले हमें बोल देना चलो ठीक है कोई बात नहीं है भैया या दीदी या मैडम आप ये बताइए कि शाम को 4 बजे आपके घर आ जाए कि 5 बजे। तो वो फिर उसमें बताएगा कि 4 बजे आओ कि 5 बजे आओ। तो ऐसे करके हमें सामने वाले का समय लेना है। 100% जानकार बनना, कंपनी और सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी लेना, ये बहुत अच्छी चीज है। कई तरह के सवाल उठते हैं कि आपका सिस्टम कैसा है, क्या नहीं है, कहाँ की कंपनी है, कितने सालों से चल रही है, क्या है। तो हमें इसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जो कंपनी है 2001 से 1956 के तहत अधिनियम से पंजीकृत है। और उसके बाद ये सारी जानकारी हमें रखनी चाहिए। इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें बता देने चाहिए व्यक्ति को। प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी, हमारे पास लगभग 302 प्रोडक्ट हैं, उन्हें पूरा बताओ। विशेष करके हमारे चारों ग्रंथ हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास 302 प्रोडक्ट हैं। आप बिल्कुल उस चीज को हमें याद रखना चाहिए। किताबें पढ़ें और वीडियो देखें। किताबें आप
पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। वीडियो देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, किताबें हैं, वीडियो हैं। मनोज सर की वीडियो है हमारे महागुरु की, आप वो देखिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए। बहुत सारे सर के वीडियो डले हुए हैं, मैं तो सर की वीडियो भी देखते रहता हूँ, ऋषु मैम की वीडियो भी देखते रहता हूँ, जयन शर्मा सर के वीडियो देखते रहता हूँ मैं। और भी कई लोग हैं जो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे डालते हैं कि क्या करना चाहिए। वो महान व्यक्ति इस दुनिया में चले गए हैं, उनके भी आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना किसी प्रकार से वीडियो अपने किताबें लिखी हैं, वो भी पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे की बात। थैंक यू, थैंक यू महागुरु जी। मैंने जो बातें यहाँ पे सीखी बताई वो सारी सिस्टम की थी, शब्द भले मेरे थे, लेकिन क्या होते हैं कि सिस्टम में जो मुझे यहाँ पे सिखाया मैंने उसका अनुसरण करके यहाँ पे बता दिया। मुझसे भाई जो भी गलतियां हुई हों, मुझे अपना भाई अपना बेटा समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। जो बातें आप सभी को अच्छी लगी हों, प्लीज उन्हें इस्तेमाल कीजिए और सिस्टम में काम कीजिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू माँ गुरु जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। सुपर। एक जोरदार ताली होनी चाहिए, हाथ ऊपर करके। जगत जी, बेहतरीन। बहुत अपने शब्दों में आपने 8 स्टेप ट्रेनिंग को कवर किया, पूरी अपनी मेहनत डाल दी उसमें, है ना। और 8 स्टेप को अपने तरीके से आपने बताने का पूरा स्लाइड भी बनाया था, उसी तरीके से आपने यहाँ पे बताया। बहुत सारी बातें आपके शब्द से सुन के आपके इम्प्रूवमेंट दिख रहे थे, और आप थोड़ा सा प्रेशर में लग रहे हैं, है ना। थोड़ा सा ऐसा लगता है आप रिलैक्स एकदम, और जो आपका नेचर है ना, एकदम जॉली नेचर, खुल के आप सामने आए। कोई यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप ऐसा फील बिल्कुल भी मत करें कि आप कुछ जैसे सीनियरों के बीच में बैठे हैं तो अपने आप को एकदम ऐसा लग रहा है कुछ गलत ना बोल दूं, ऐसा फीलिंग है मन में, वो डर को भगाइए, है ना। और जब डर भगाते हैं ना, तो उससे अपने आप आपको उसका फ्रीडम जो है ना, आपको और आजादी देता है। आजादी आपको और अच्छा बेहतर करने की देती है। ठीक है। और कुछ चीजें जो आपके लिए इम्प्रूवमेंट तो बहुत कुछ है आपके अंदर जगत जी, काफी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ कि जब आप स्लाइड सामने आता है नहीं आता है तो आप थोड़े से विचलित होते हैं कि मतलब क्या बोलूं आगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मजे हुए खिलाड़ी जो होते हैं ना, मतलब आपको टाइम हो गया, अगर आप लगभग 1.5 साल करीब हो रहा है, तो इसके बाद जो है आपको, आप स्लाइड का इंतजार नहीं होना चाहिए। पता है कि अगला स्लाइड आएगा, जैसे आप अगर रन कर रहे हैं स्लाइड सपोज, तब तो अपने हिसाब से प्ले करेंगे। लेकिन सपोज दैट कोई और लीडर स्लाइड रन कर रहा है, तो हमें पता है कि अगली स्लाइड में क्या होने वाला है। और अगर नहीं भी पता है तो आप जब तक बात करते रहिए, या फिर बात के बीच में नेक्स्ट बोल दीजिए, है ना। और ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपको स्लाइड किसी और से शेयर करवाना पड़े, है ना। आप आपको अगली बार से कोशिश ये करना है कि स्वयं स्लाइड शेयर करें, है ना। और अपना जो बिजनेस का टूल है वो हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। आप सिल्वर बन चुके हैं, डेफिनेटली उससे आपको बहुत ज्यादा आपको उसका बिजनेस बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। जगत जी, ओवरऑल आपने बहुत ज्यादा बहुत अच्छी कोशिश की है, पर इसमें कोशिश में अभी बहुत कुछ और डालने की जरूरत है ना। तो आप हमेशा पैनल में होते हैं, मीटिंग तो अटेंड करते ही हैं, कैमरा ऑन करके होते हैं, और अपने आप को हमेशा कमिटमेंट के लिए भी सामने रखते हैं। सारी बातें बहुत अच्छी है, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तेजी से आगे बढ़िए, और जो आपके अंदर बोल्डनेस है, जो अपनी बात को दमदारी के साथ रखने की जो कला है, वो आपकी यूएसपी है, यूनिक पॉइंट है आपकी, है ना। उसी से आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। और मैं नंबर की बात करूं तो 8 नंबर आपको मिलेंगे, है ना। 2 नंबर अगली बार शेयरिंग के लिए, 1 नंबर शेयरिंग के लिए रखते हैं, और प्रोग्रेस के लिए बहुत बहुत बधाई। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू। सर जी, सुमन मैम जी हैं हमारे बीच, को होस्ट है क्या मैम? दे रहा हूँ। जी यस, सर। वेलकम। सुमन मैडम, आप अनम्यूट हो सभी चुके हैं। हाँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
मेरे राधे। दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम, दोनों डायमंड सर को सादर प्रणाम और सभी ऊर्जावान टीम